तो यहाँ पे जेईई मेंस 2024 का सेकंड अटेम्प्ट आपका जो है खत्म हो चुका है और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अभी यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं कि उन्हें और किस एग्जाम्स के जो है फॉर्म यहाँ पे भर देना चाहिए। तो इसी में से एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम आपकी हो जाती है बिटसेट की। और कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे सोचते हैं कि बिटसेट का फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज जो है क्लियरली बताना चाहूंगा कि अगर आप जो है बिटसेट के फॉर्म को यहाँ पे नहीं भर रहे तो आप सही में एक बहुत ही बड़ी जो है मिस्टेक यहाँ पे कर रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसी एग्जाम है जो कि मतलब यार स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा जो है पॉपुलर भी रहती है और इसके अपने कई सारे जो है बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि इसके थ्रू आपको जो है बिट्स पिलानी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में जो है एडमिशन मिल सकता है। और यहाँ पे अगर हम जो है लास्ट डेट एप्लीकेशन की बात करें तो आपकी जो है 11 अप्रैल रहने वाली है और एक्सटेंशन का कोई भरोसा नहीं है कि होगा या फिर नहीं होगा। तो अगर आपने जो है इस एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर से भर दीजिएगा। अभी सेशन 1 का जो है आपका यहाँ पे अप्लाई करने के लिए डेट है, उसके बाद सेशन 2 का भी जो है सेपरेटली खुलेगा कि अगर कोई स्टूडेंट सेशन 1 के लिए नहीं जो है अप्लाई कर पाया था तो फिर सेशन 2 के लिए भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आप जो है दोनों सेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे फायदा उठाइए और सेशन 1 के लिए जो है फॉर्म भर दीजिएगा। ये आपको जो है डेट्स दिख रही है तो ये वैसे टेंटेटिव है, हो सकता है थोड़ा बहुत शिफ्ट हो, लेकिन यहाँ पे इसके हिसाब से जो है आपको आपकी प्रिपरेशन करते रहनी पड़ेगी। इन केस अगर आपको जो है यहाँ पे फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को जरूर से चेक कर लीजिएगा। हर एक चीज को वहां पे डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से फॉर्म को भरना है, तो आपके सारे डाउट्स जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सेशन 1 के लिए जो है कम टाइम रह गया है और अगर इस टाइम के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन को जो है एक अच्छा खासा बूस्ट देना चाहते हैं तो हमने रिसेंटली जो है यहाँ पे आपके लिए बिटसेट क्रैश कोर्स तेजस बैच को जो है लॉन्च किया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर इस कोर्स को चेक नहीं किया है, डिटेल्स की जो लिंक है वो आपको पिन कमेंट प्लस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुरंत जाके जो है देख लीजिएगा। ओरिएंटेशन सेशन जो है इस कोर्स का यहाँ पे 12 अप्रैल को है, तो जल्द से जल्द जो है आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल करिए ताकि आप जो है इस मटेरियल को यहाँ पे अवेल कर पाए। अब देखो यहाँ पे क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं कि बिटसेट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाती है। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर एग्जाम हो जाती है आपकी आफ्टर, अगर हम जेईई मेंस और एडवांस की यहाँ पे बात करें तो कई सारे जेईई एस्पिरेंट्स इसे देना पसंद करते हैं। अराउंड 3 to 3.5 लाख स्टूडेंट्स जो है हर साल इस एग्जाम के लिए अपेयर होते हैं और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एडवांस में बहुत अच्छी रैंक आ जाती है भाई 1000-2000 के अंदर, तो भी वो कहीं ना कहीं एक बार ऑप्शन के लिए जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी को देखते हैं कि इनकेस अगर उनको सीएस मिल रहा है और टॉप आईआईटीज में सीएस नहीं मिल रहा है तो वो जो है बिट्स पिलानी को चूज कर लेते हैं। ये हर साल की कहानी है। और सबसे बड़े जो बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे भाई पूरा जो सिलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होता है आपका, कोई डोनेशन यहाँ पे नहीं चलता, कोई भी प्रकार का जो है रिजर्वेशन नहीं रहता है, सारी सीट्स जो है जनरल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ओपन रहती है। और अगर हम जो है अगले यहाँ पे पॉइंट पे आए तो देखिए बिटसेट के थ्रू आपको जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी के तीनों ही कैंपसेस में एडमिशन मिल सकता है, भला ही हम जो है पिलानी कैंपस की बात करें, गोवा कैंपस की बात करें या फिर हैदराबाद कैंपस की बात करें। और सभी जो आपके कैंपसेस है काफी शानदार है और यहाँ पे ज्यादातर अगर हम जो है न्यू आईआईटीज न्यू एनआईटीज की जो है बात करें तो उनसे जो है ऊपर ही आपके लाए करते हैं और जो टॉप आईआईटीज एनआईटीज है उनके टक्कर में जो है इनको रखा जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल जो कि स्टूडेंट्स के मन में आता होगा, क्योंकि अगर आप बिट्स पिलानी को यहाँ पे सर्च करके देखो तो आपको एक वर्ड जो कि खटकता होगा कि भाई ये तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। फिर भी यहाँ पे अगर आप जो है दूसरे आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको ये दिखेगा कि बिट्स पिलानी को जो है आईआईटीज के साथ रखा जा रहा है, बिट्स पिलानी से इतने स्टार्टअप्स निकले, ये चीज निकली है, तो आखिर इतना उसकी रैंकिंग हाई है क्यों? ये रीजंस को हम जो है समझते हैं। तो सबसे पहली चीज आपकी हो जाती है एक प्लेसमेंट्स की, जो आपको यहाँ पे जरूरत रहती है एक अच्छे प्लेसमेंट की, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ये चीज को जो है सोचते हुए यहाँ पे चलते हैं। तो देखो भाई प्लेसमेंट के अगर मैं स्टैट्स आपको बताऊं 2023 के, तो यहाँ पे हाईएस्ट जो है 70 लाख पर एनम था, इसमें इंटरनेशनल ऑफर जो है इंक्लूडेड नहीं है और मोर देन 600 स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे प्लेस हुए थे, सैलरी अबव 30 लाख। तो आप जो है यहाँ पे कई सारे आर्टिकल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे कि सोर्स लिया है द हिंदू न्यूज़पेपर का, तो यहाँ पे जो है आपको ये सारी डेटा जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल की लिंक भी जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप खुद जाके भी जो है इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप प्लेसमेंट्स काफी ज्यादा शानदार है, आपका जो एवरेज पैकेज रहता है, जो मीडियन पैकेज रहता है, सभी बहुत शानदार जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। सेकंड चीज अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एलुमनाई नेटवर्क है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। अगर जो ये बिट्सियंस की कम्युनिटी आपकी जो फॉर्म हो जाती है ना, ये आपको हर चीज में हेल्प करती है। इनकेस अगर आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है कि आपको जो है अगर अपने स्टार्टअप में यहाँ पे कोई जो है डिफिकल्टी आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से नेटवर्किंग बनाए, तो ये जो नेटवर्क है आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प कर सकता है। ये तो जो है मैंने कुछ ही यहाँ पे एलुमनाई के जो है डेटा आपके सामने दिखाया, आप खुद अगर देखोगे तो कई सारे नाम आपको मिल जाएंगे और काफी ज्यादा जो है ये लिस्ट यहाँ पे डाइवर्स हो जाती है। जैसे कि भाई अगर हम बात करें पृथ्वीराज चव्हाण सर, ये जो है ये सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के,
देन यहाँ पे आपको कई सारे जो है एक्ट्रेस भी देखने को मिल जाएंगे, या फिर अगर हम जो है बाहर के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की बात कर ले, कई सारे स्टार्टअप के फाउंडर्स की बात कर ले, हर जगह जो है आपको बिट्सियंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक चीज हो जाती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन रहता है कई स्टूडेंट्स का इस कॉलेज को ज्वाइन करने का, दैट इज यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर काफी ज्यादा शानदार है। ठीक है, तो अगर आप जो है यहाँ पे कई सारे डेटा को देखें तो आपको समझ में आएगा कि कितने सारे जो फाउंडर्स है वो बिट्स पिलानी से निकले हुए। तो भाई टॉप आईआईटीज में यहाँ पे जो है लिस्ट के अंदर वो आते हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप लिस्ट ऑफ स्टार्टअप्स भी देख सकते हैं, तो इनमें से कई सारे जो है आपके यूनिकॉर्न भी हो गए हैं। ठीक है, स्विगी हो गया, पोस्टमैन हो गया, ये सब नाम आपने जो है सुने होंगे। तो ये सब जो स्टार्टअप के फाउंडर्स है, ये सब बिट्स पिलानी के ग्रेजुएट्स है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें कि इतना बड़ा जो स्टार्टअप का यहाँ पे कल्चर चल रहा है, उसके रीजन क्या है, तो उसके रीजन ये हो जाते हैं कि कई सारी सपोर्टिंग पॉलिसीज आपको जो है बिट्स पिलानी के अंदर देखने को मिल जाती है। जैसे कि अगर भाई कोई स्टूडेंट यहाँ पे प्लेसमेंट में नहीं बैठना चाहता है, वो अपने स्टार्टअप पे एक जो है ट्राई मारना चाहता है कि चलो देखते हैं हमारा स्टार्टअप जो है अगर अच्छे तरीके से चल जाए तो फिर प्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इनकेस वो फेल हो जाता है तो फिर से प्लेसमेंट के लिए बैठ सकता है। तो यहाँ पे जो है डिफर्ड प्लेसमेंट पॉलिसी आपको जो है 1 साल के लिए देखने को मिल जाती है। सेकंड चीज है कि कई स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है अपने स्टार्टअप को लेकर, उन्हें जो है यहाँ पे बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्लेस दिखानी रहती है, तो उसके लिए कहीं रेंट करो या फिर जो है जगह खरीदो। तो ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत, आप सीधा सीधा अपना हॉस्टल रूम के एड्रेस को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तीसरी चीज हो जाती है कि कुछ जो है आपको यहाँ पे कोर्स क्रेडिट्स भी मिल जाते हैं अगर आप अपने बिजनेस मॉडल पे यहाँ पे वर्क कर रहे हो, तो ये भी एक चीज है। एंड लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि यहाँ पे कोई प्रकार की जो है अटेंडेंस पॉलिसी नहीं रहती। नहीं तो कई सारे आपको ऐसे इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे जिसमें भाई आपके टॉप इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं, जहां पे 75% का रूल यहाँ पे चलता है कि एटलीस्ट 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हो। बिट्स पिलानी में इस प्रकार का कोई भी रूल नहीं है। हाँ, अगर आप क्लासेस अटेंड करोगे तो चीजें और बेटर तरीके से समझ में आएगी, लेकिन वो आपके हाथ में कि क्लासेस आपको अटेंड करनी है या फिर नहीं करनी, कोई भी आपको एग्जाम देने से रोक नहीं सकता। अब अगर हम जो है नेक्स्ट यहाँ पे देखें, नेक्स्ट बेनिफिट आपका रहता है कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो कई सारे यूनिवर्सिटीज के साथ जो है बिट्स पिलानी का यहाँ पे टाइप्स रहता है, तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे बिट्स पिलानी आ जाते हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स जो है बाहर की यूनिवर्सिटी में जो है कुछ सेमेस्टर बिता सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और ये तो वैसे आपको आईआईटीज में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैं बेनिफिट्स गिना रहा हूँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। और अगर हम अदर एडवांटेजेस की बात करें, तो यहाँ के प्रोफेसर काफी ज्यादा क्वालिफाइड है। अगर आप किसी प्रोफेसर का नाम यहाँ पे सर्च करके देखो तो भाई देखना कितने रिसर्च पेपर्स उन्होंने पब्लिश करे, क्या क्या चीजें रही है, तो आपको जो है पता लगेगा कि उनके लेवल ऑफ जो नॉलेज है वो किस लेवल पे। सेकंड चीज हो जाती है कि यहाँ की रिसर्च फैसिलिटीज जो है काफी शानदार है, जितने इक्विपमेंट्स है वो सभी आपके जो है अभी एडवांस लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड तीसरी चीज जो है यहाँ पे फ्लेक्सिबल टाइम टेबल की आपकी जो है पॉलिसी है कि भाई आप अपने प्रोफेसर्स को चूज कर सकते हो, आपको क्लास किस टाइम पे रखना है वो स्लॉट्स आप खुद के बेसिस पे जो है बुक कर सकते हो। तो ये चीज भी जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल स्टूडेंट्स के लिए साबित होती है। और ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ एकेडमिक तरीके से कि हाँ भाई बहुत अच्छा जो है सिर्फ पढ़ाई में करना है, पढ़ाई में करना है, नहीं। यहाँ पे जो है आपको ये कई सारे कल्चरल फेस्ट होते हैं, कई सारे जो है कल्चरल क्लब्स होते हैं, टेक्निकल क्लब्स होते हैं, जैसे डांस क्लब हो गया, या फिर जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे रोबोटिक्स के भी क्लब आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड फेस्ट की जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई ओएसएस को हम कैसे ही भूल सकते हैं। ठीक है, एशिया का लगभग जो है सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे कॉलेज फेस्ट आपका हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब यार ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के साथ मस्ती नहीं होती है, मस्ती भी होती है, लेकिन वही है चीजों को बैलेंस करते हुए चलना पड़ता है। और एक बार आप बिट्स पिलानी में पहुंच गए, सीनियर से आपका इंटरेक्शन हुआ, तो आपको सारी चीजें मैनेज करने का जो है यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कैसे हम जो है क्लासेस के साथ अपनी अदर एक्टिविटीज पे भी यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। अब एक जो कि भाई अड़चन टाइप की रहती है, स्टूडेंट्स को एक डिफिकल्टी रहती है, वो रहती है फीस से रिलेटेड, कि बिट्स पिलानी की फीस जो है बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में हाई है। तो अब उसका क्या करें? देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई प्रकार की जो है स्कॉलरशिप्स आपके लिए अवेलेबल रहती है। ऑलमोस्ट 30% स्टूडेंट्स जो है हर साल उनको मतलब स्कॉलरशिप मिलती है। अब ये स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी होती है, अगर आप इस पे एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। एंड सेकंड पॉइंट ये हो जाता है कि आपको एजुकेशन लोन भी काफी इजीली मिल जाता है। नहीं तो अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे एजुकेशन लोन के लिए काफी यहाँ पे कठिन प्रोसेस रहती है, हर एक को जो है ऑफर नहीं किया जाता है। लेकिन बिट्स पिलानी का अगर आपके पास ऑफर लेटर है तो आपको एजुकेशन लोन बहुत इजीली मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट बाकी कॉलेजेस के मुकाबले आपको कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो है आपका ए कैटेगरी में आता है कॉलेज, है ना, जो टॉप कैटेगरी आपकी होती है। और साथ ही साथ जो है हम जानते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी जो है बिट्स पिलानी का काफी बढ़िया है।
तो यहाँ पे आप जो है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर ही अपने लोन को जो है यहाँ पे रीपे कर सकते हो। तो ये चीज जो है आपके लिए फायदेमंद साबित होती है। तो फीस को तो देखिए हम जो है बाद में सोचे, पहले कम से कम बिटसेट के अंदर एक अच्छा स्कोर लाना है। एटलीस्ट आपके सामने ऑप्शंस तो यहाँ पे खुले होने चाहिए। अगर उस केस में आपके पास यहाँ पे टॉप आईआईटीज एनआईटीज का भी ऑप्शन है तो फिर आप जो है उनको भी सोच सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम बिटसेट को सबसे पहले यहाँ पे क्रैक करना होगा। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होगी। अब कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर लिखिएगा कि अभी तक फॉर्म फिल कर दिया है आपने या फिर नहीं किया है, कि आप सीधा जो है सेशन 2 का ही फॉर्म भरोगे। ये चीज जरूर से जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और आपका जो यहाँ पे टारगेट स्कोर है, ठीक है, टारगेट स्कोर भी जो है आप जरूर से यहाँ पे मेंशन करिएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।